SHO नारंग साहब ये अंदर बैठ गए हैं और ये यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आज ये बंदा ना छूटा होता तो यकीनन इस गांव में ये क़यामत ना पेश आती। पकड़ना साबित नहीं हुआ अभी तक। इनके पास क्या राइट है बिना किसी डॉक्टर के उसको आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप पेश कर देते? इनके पास क्या राइट है यार? मुझे बस ये समझाओ। अब तो ना भी आया तो क्या मसला था? हमारा तो हो गया नुकसान, जो होना तो हो गया। अब ये ना भी आया तो क्या मसला है? वो ASI है कोई भट्टी नाम का, वो कहता है मैं नहीं आ सकता, आप खुद यहाँ पे लेके आओ। हम कैसे लेके जाएं? पुलिस किस लिए है? कि माँ भी हॉस्पिटल में, एक टीचर को उसने मारा, तो ये उसको ऐसे ही छोड़ देंगे यार? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुताई। नाज़रीन, मैं इस वक्त नारंग के इलाके हचर गांव में मौजूद हूं, जहां पर आज इंसानियत सोज वाक़या पेश आया कि 8 के करीब जो लोगों को रात के आखिरी पहर में कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला कोई बाहर से नहीं, इसी गाँव का रहने वाला था। और अगर बात की जाए तो इस गाँव के अंदर 8 नहीं तो 9 घरों में इस वक्त सफ़े मातम है, क्योंकि इसी गाँव का रहने वाला वो शख्स था जिसने बड़ी बेदर्दी से और बड़ा जुल्म ढाकर यहाँ के रहने वाले जो लोगों पे उन पे क़यामत ढा दी। तो इसी वाले से हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि कातिल इस नहज पे पहुँच गया कि उसने इन 8 मासूम लोगों की जान ले ली। तो चलते हैं, बात करते हैं। लगा जी, इस वक्त SHO नारंग साहब ये अंदर बैठ गए हैं और ये यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने कुछ दिन कबल इसी मुलजिम को छोड़कर, और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरह सरापा एहतजाज है यहाँ पर। अगर ये आज ये बंदा ना छूटा होता तो यकीनन इस गांव में ये क़यामत ना पेश आती। ये SHO साहब जा रहे हैं, किसी भी किस्म के जवाब नहीं दे सकते। इन्हीं को छोड़ने की वजह से जो है ना, ये इस जो गांव में क़यामत पेश आई है और किसी किस्म का जवाब देने पर ये रजामंद नहीं है, दे भी नहीं सकते। क्या जवाब देंगे, पीछे बचते ही कुछ नहीं है। क्यों जी जा साहब, आपके इल्म में कोई बात है? जी मैं मरीज से आया हूँ, तो अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जो मुजरिम है उसको छोड़ना ज्यादती है कि नहीं, ये पकड़ना साबित नहीं हुआ अभी तक। पकड़ना साबित नहीं हुआ? नहीं। जाहिर बात है, जब कार्रवाई होगी नहीं किसी की नहीं 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 documentation नहीं होगी, ऐसा तो यही है ना। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसने खुद ये ना कहे कि जी फलां ने बताया है, ये ना कहे कि फलां ने बताया। आप मुरीदके से आए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं, मैं- लेकिन अभी मैं पकड़ना पूरी- साबित नहीं। ये पूरी पूरा इंटर- गांव कह रहा है पूरी कि इंटर- यहाँ पर जो मैं- पकड़ के लेके गए थे लेकिन छोड़ दिया। मैं हर पहलू से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इस बारे में चूंकि DPO साहब ने सबसे पहले इसी की इंक्वायरी की थी, ये कह देना कि फलां बंदों ने पकड़ के दिया, नहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं है ना। भाई वो- रिकॉर्ड ही नहीं है तो कहाँ से पता नहीं नहीं कोई बंदा तो आ जाए जो कहे कि मेरे सामने पुलिस ने पकड़ा है। बहरहाल ये पुलिस वालों का जो सारा कहना है। दूसरी तरफ जो है एक पुलिस एहलकारी है जिसने इस बंदे को पकड़ा। अगर वो ना पकड़ता तो शायद जो हकायक हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुलजिम है उसको ज़हनी तौर पर उसको कोई माजूरी थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस जो पुलिस का ये जो बयानिया है इसको बिल्कुल नहीं मानते। क्यों भैया, क्या कहेंगे आप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट के अगर एक इंसान पागल है या साइकोलॉजिकल उसको डिसऑर्डर है या कुछ भी उसको है, तो वो शेखुपुरा से लाहौर आ जाता है और अपने अपने गांव की बस पकड़ के वो अपने गांव आ जाता है, फिर वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट आलात वो इस्तेमाल कर सकता है, तो आप उसे डिसऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, माना उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इनके पास क्या राइट है बिना किसी डॉक्टर के उसको आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप पेश कर देते हो? किसी ऑफिसर के पास ये राइट है? वो शख्स BS जो ज़ूलॉजी कर रहा है, BS zoology कर रहे हैं, इनके पास क्या राइट है यार? मुझे बस ये समझाओ। अब तो ना भी आया तो क्या मसला था? हमारा तो हो गया नुकसान, जो होना तो हो गया। अब ये ना भी आया तो क्या मसला है? अब क्या फायदा? आए हैं कल 15 पे मैंने 5 कालें की हैं, 5 कालें। फिर पुलिस आई है, वो ASI है कोई भट्टी नाम का, वो कहता है मैं नहीं आ सकता, आप खुद यहाँ पे लेके आओ। हम कैसे लेके जाएं? 15 पे कॉल करें और मुलजम को खुद लेके थाने जाएं। खान थाने लेके 15 पे कॉल करने का क्या मकसद है? हमारे पास फैसल शाहकार बाद साहब, में वो आए हैं, बाद में आए हैं, फिर इधर ही छोड़ के चले गए हैं, कहते हैं ये मेंटल है। फैसल शाहकार साहब, ये है असल हकायक। जिस पुलिस के आप इस वक्त चीफ है, जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस है, ये आपकी पुलिस के इस वक्त हकायक है। अवाम के जो जुबानी आप सुन रहे हैं। कभी कहते हैं हम प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं, कभी कहते हैं ये है, कभी ये हम नहीं आ सकते, आप लोग आ जाओ। पुलिस किस लिए है? अभी कॉल की मारा, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में, एक टीचर को उसने मारा, तो ये उसको ऐसे ही छोड़ देंगे यार? कैसे, ये कैसे हो जाता है? बिल्कुल ने बताया नहीं है, पकड़ के छोड़ दिया है। बिल्कुल पुलिस की नाअहली है। अगर ये गिरफ्तार होता कल ही,
इस तो ना बात का छोड़ा जिम्मेदार नारंग मंडी थाना है बस। बिल्कुल। हाँ जी। 8 कत्ल उस लड़के ने नहीं किए, इन्होंने किए, इनकी वर्दी ने किए हैं। वो तो बिल्कुल अगर जी। पकड़ा, ये उसे हिरासत में रखकर कैसे हो जाता? बिल्कुल जो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं इनका गुस्सा बहुत इस वक्त हाइट पे है और बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो इनकी बात है वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो 8 कत्ल हुए हैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब पुलिस है उस पर आयद होती है, क्योंकि इस निज़ाम को जब तक तब्दील नहीं किया जाता, जब तक ये लोग तब्दील नहीं किए जाएंगे, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। तो निज़ाम तभी बेहतर होगा जब इस पर कड़ी तौर पर सख्ती से इस पर जो है इंतजामात, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पंजाब पुलिस का, शेखुपुरा पुलिस का, कि थाने कई कई साल पुराने थाने हैं जो उनकी अब आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थानों में नफरी नहीं है, चौकियों में 4-4 लोग हैं, तो कैसे यहाँ पर जराइम कंट्रोल हो सकते हैं। इस वक्त जो 2 खबरें जो नज़र आ रही हैं, ये हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये भाई मौजूद हैं, एक इनके ताए हैं और एक चाचू का बेटा है। बात करते हैं कि अच्छा तो नहीं लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त शदीद गम में लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आप, ये किस तरह से ये सारा मामला हो गया? बस कुछ पता नहीं चलागा। बस सुबह के टाइम हमें कुछ उधर जो हुआ हुआ था, हम तो उसी जगह भागे थे, मगर ये तो हमें बाद में पता लगा। वैसे रात को पहले टाइम हमारे हुआ हुआ है तो इधर, इनके सबसे पहला ये सबसे कह पहला सकते हैं। ये हुआ हुआ है। तो हमें सबसे बाद में पता चला है कि वो जहाँ से गुजरता गया है उधर से ही, बस ज़्यादा अच्छा, तो नहीं कुछ। कभी इस तरह का सुना भी नहीं होगा कि इस किस्म से एक हादसा हो जाएगा कि हर घर नहीं, के अंदर कभी सफ़े मातम बिछा हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। क्या बहुत कुछ ज्यादती जाति है, में उधर बहुत मामला तो ज्यादा। नहीं था क्या, ज़हनी तौर नहीं पर नहीं, इसको मसला था? कोई नहीं, उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं था। ठीक। आज सुबह जो नारंग का अफसोसनाक वाक़या जिसमें 8 लोगों की मौत वाक़या हुई, और यकीनी तौर पर ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, क्योंकि जिस टाइम जो मुलज़िम ये वाक़या कर रहा था उस वक़्त तकरीबन 2:30 से 3 का टाइम था और अभी बहुत सा टाइम था दिन की रोशनी में, लेकिन वो तमाम जानें बच गई, जो कि अगर ये नौजवान ना होता तो यकीनी तौर पर उनको भी नुकसान हो सकता था। पुलिस एहलकार है, ये ड्यूटी से लाहौर से आया और इसने उस मुलज़िम को पकड़ा। तो मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। अच्छा बताएं क्या मामला हुआ जब आप उसके पास पहुँचे, किस तरह से आपने उसको काबू किया, कैसे शक हुआ आपको? जी, मैं बस से उतरा हूँ, मैंने बाइक लेके मैं पंप पे गया हूँ। पंप पे मैंने अभी खड़ी की है तो उसने मुझे बोला है कि भाई पेट्रोल नहीं है। ठीक है। मैंने जब उसके चेहरे को देखा मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ना कोई बंदा ना किसी पे वार करने वाला है या कोई और इसका ना ले जाए। जब मैंने पीछे देखा मुझे ऐसे मुझे लगा कि कोई बंदा कत्ल हुआ है। फिर ज़्यादा गौर से देखने से मुझे पता चल गया कि वाकई बंदा कत्ल हुआ है, क्योंकि ब्लड कितना सारा वहाँ पे मौजूद था। तो ब्लड ज़्यादा होने के बाद मुझे महसूस हो गया, मैं बाइक आगे लेके चला गया। बाइक आगे लेके चला गया, जब मैंने वहाँ खड़ी की बाइक, मैंने 15 पे कॉल किए, पुलिस को इतला देने के बाद मैंने मोबाइल जेब में डाला, उसने किक मार लिया बाइक को। उसने जिस तरफ को बाइक की मैंने उसी तरफ उसके पीछे लगा दी। ये छोटे नंगल चला गया, वहाँ जाके मदरसे में इंटर हुआ है। मदरसे में इंटर होने के बाद मैंने इसको बातों बातों में उलझा के रखा, 10 से 15 मिनट 5 मिनट ये मेरी बातों में आया है। मैंने इसे नज़दीक बुलाया, मैंने कहा भाई मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। मेरा आपका वादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप मेरे पास आओ, इधर आओ, बात सुनो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है। वो मुझसे बोला नहीं, कोई उसने बात नहीं की। अच्छा। बस ना ऐसे ही मेरे पास आया, मैंने कहा ये दीवार के से फलांगो, जैसे ही उसने दीवार पे हाथ रखा मैंने वैसे यहाँ से पकड़ा है नीचे के। अच्छा। फिर थोड़ी सी उसने जितनी उससे मज़ामत जो हुआ कर सकता था। की है को 5 मिनट उसने, मैंने उसे गिरा के, जब वो थक गया ना फिर मैंने दोनों हाथ उसके ना पीछे से कर लिए कवर। फिर एक बुजुर्ग आया, उससे मैंने परना लिया, उससे वो बांध दिया है। ठीक 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, मैंने पुलिस के बारे अच्छा में मुझे बताया कि एक कत्ल तो आपने उसको अपनी आंखों से देखा, उसने जी, जी। किया हुआ, खौफ नहीं आपको आया? अमूमन तौर पे देखें तो पुलिस एहलकार मुतलका थाने के अलावा अगर मुतलका थाने से भी हो तो जान छुड़ाते हैं, लेकिन आपकी बहादुरी को दाद देना बनती है कि आप ड्यूटी से आए और आपने देखा कि खौफ नहीं था आपके दिल में कि ये तो बंदा कत्ल करके आ गई? अच्छा सर, मैं गया हूँ ना पंप पे, तो मुझे वो अपने से महसूस होते हैं पंप वाले, क्योंकि अक्सर हम जाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा सलूक हमारे साथ कर रहे हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों मुलाजिम हैं, तो बड़ा अच्छा सलूक हमारे साथ करते हैं। तो वो मुझे अपने से लगे कि मैंने ये सोचा कि ये एक डिगेट है, अगर ये पंप वाले होते तो ये मुझे यहाँ ठहरने देते या कोई मेरे साथ बात करते, हाँ, या इनको कोई लूटने आया होता तो इन्होंने कोई बंदा मारा होता तो ये मुझे बताते। लेकिन इन्होंने पंप वालों का कोई बंदा मारा है, जो कैशियर इधर बैठा होता है ना, जो तेल डालता है, उसे इन्होंने मारा है। मुझे वहाँ बड़ी इतना तकलीफ हुई, मैंने कहा कि बस इस बंदे का ना पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, ये जहां मर्जी जाए, ये मुझ पे फायर करेगा तो मैं इसे फायर का जवाब फायर ही दूंगा। ठीक है, उसने फायर नहीं किया मुझ पे,
ठीक है। क्योंकि उस पे पास नहीं था वेपन। वेपन होता तो उसने ज़रूर मुझे, मेरे पास वेपन था, मैं गाहे बगाए हवाई फायरिंग करता था ताकि ये रुक जाए, मैं इसे जल्दी से जल्दी ना पकड़ लूँ। अच्छा, इस दौरान इलाका मकीन को इकट्ठे हुए हों? नहीं नहीं नहीं, 3 बजे का टाइम था, कोई बंदा बाहर नहीं निकलता। जैसे ही फायर होता लोग सुनसान, कोई मेरी आवाज़, जैसे मैं आवाज़ देता था ना उसका कोई जवाब नहीं देता था। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपको ये सारा वाकया का पता लगा, एक बंदा तो आपको पता था कि इसने किया है मर्डर। जब आपको ये सारा मामला पता लगा कि इसने तो इतनी ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं, तो फिर आपको अपनी ये जो बहादुरी का, ये जो आपने कारनामा किया है, क्या महसूस कर रहे हैं अब आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक 8 बंदे उसने कत्ल कर दिए ना, तो मेरे लिए बड़ी वो एजाज़ अच्छी की बात है। एजाज़ की बात है कि मैंने कवर किया है। टाइम हो से सकता है पकड़ कि लिया। ये पता नहीं कितने लोगों को इसने कत्ल करना था। जिस बंदे ने बाहर सोए होना था ना अपने मवेशियों के पास या अपना जो उनकी फसल है उनके पास, उसने उसको किसी को नहीं छोड़ना। ठीक है। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात है। एक तरफ पुलिस के लिए जो आवाम के जो दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अरूज पे हैं, इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ यही जो पंजाब पुलिस का एक नौजवान है जिसने यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े हादसे को, अभी भी एक बहुत बड़ा हादसा है लेकिन इससे बहुत जो है कई गुना बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये जवान जो है बहादुरी का मुजाहरा न करता। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब या जो है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूर इस जवान को जो कोई ना कोई सदारती अवार्ड या किसी भी किस्म का इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको ज़रूर इनामात दें, ताकि जो पुलिस के ऊपर इस वक्त जो दबे लगे हुए हैं या पुलिस की कारकर्दगी पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो किसी तरीके से कम हो सके और हर नौजवान पुलिस का जो है वो इसी किस्म के जज्बे को लेकर आगे बढ़े। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।